16 newborn babies were killed, and that's the latest that we're seeing in. At least 10 newborn babies were killed and 16 were injured, and 37 others were rescued after a fire broke out in a neonatal intensive care unit of Maharani Lakshmibai Medical College in Uttar Pradesh's Jhansi. ADG Zone Kanpur Alok Singh confirmed that the fire was caused by an electrical short circuit and that the children who died were in incubators at the time. He added that 47 infants were admitted to the ward at the time of the incident. So major news coming in from Jhansi. At least 10 a major fire has broken out in Jhansi. We have with us my colleague joining us on the telecast, Manish Srivastava. Manish, good morning to you. Major news coming in and a tragic news coming in from Jhansi. Share more details concerning about the fire and the incident that has taken place. बिल्कुल ये वही जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस समय वही एक रात की पिछली बीती रात में यहाँ पर पूरी जो रिलीफ कैंप हुआ या आग की वजह से 10 बच्चों की जो है मौत हो गई। बस इसी पूरे वार्ड में जो नवजात शिशु ग्रहण केंद्र है इसी वार्ड में इन बच्चों को 54 बच्चों को रखा गया था जिनका इलाज चल रहा था और एक शॉर्ट सर्किट के बाद इस पूरे वार्ड में आग फैल गई और आग का तांडव इतना भयानक था कि 10 बच्चे उसमें जलकर उनकी मौत हो गई और तकरीबन 17 बच्चे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में जो है वो एडमिट है और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। बाकी के जो बच्चे हैं परिजन उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हैं जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। डिप्टी सीएम ने झांसी सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पहुंचे, उन्होंने दौरा किया, निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने जो प्रशासन अधिकारी हैं उनको आदेश दिए कि यहाँ पर जैसे ही हर बिंदु की जांच करिए, 2 कमेटी बनाइए और उसके बाद जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करिए और जो भी बच्चे हैं एडमिट हैं उनका इलाज जो है प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से इलाज किया जाए। तो हर संभव इलाज किया, लेकिन हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां पर इसी हॉल में यहाँ पर जो आग लगी थी, जहां बच्चे रखे हुए थे, जहां पर 10 बच्चों की मौत हुई थी, वो वही जो है वार्ड है। अंधेरा है लेकिन तस्वीरें दिखती हैं तो किस तरीके से यहाँ का मंजर रहा है। कल जो रात में जो घटना हुई है उसमें जो 10 बच्चे मौत हुई है और जो 17 बच्चे हैं उनको घायल अवस्था में, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिनाख्ती अभी तक नहीं हो पाई है। डिप्टी सीएम ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने यही कहा है कि उनका भी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये यहाँ पर जो फायर इक्विपमेंट है जिनसे आग बुझाई जाती है, हम उसकी तारीख भी बताएंगे किस तरीके की भूल लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। जहाँ पर तारीख 25/7/2019 के बाद ये 2020 में एक्सपायर कर गया ये सिलेंडर और ये सिलेंडर यही इस्तेमाल हो रहा था। तो ये इससे आग बुझाई कैसे जा सकती थी जब इस तरीके के लापरवाही देखने को मिली है, उसकी वजह से ये पूरा एक बड़ा हादसा देखने को मिला। जी। All right, thank you for joining us. Meanwhile, there are some reactions that are coming in on this incident. Let us cut across to that. हमारा बच्चा भर्ती था और 1 महीने से था, फिर ऑपरेशन हुआ, सिर में पानी भरा था। कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा, फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। नहीं बचा नहीं बच्चा? नहीं। तो अपना बच्चा पहचान लिया आपने? हम नहीं गए थे देखने। बच्चा देखने नहीं गई? नहीं, हमारे हस्बैंड गए थे देखने। तो तुम्हारा बच्चा मिला नहीं मिला? मिल तो गया है, हस्बैंड गए थे देखने तो वो बोल रहे थे कि मतलब जल गया बच्चा। पूर्ण है, घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त। खौफनाक मंजर
जो कभी नहीं होना चाहिए वो मंजर आज हम लोगों ने देखा। वो नवजात शिशु जिन्होंने पहली श्वास ली वो आज काल कलवित हुए और दर्जनों की संख्या में जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं। दूसरी बार ये आग लगी है। प्रशासन ने और मेडिकल कॉलेज के लोगों ने बचाने का सबको बहुत प्रयास किया। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बच्चे बचे हैं, जो 40% भी जले हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ सकता है। सबसे पहले उन्हें बर्न यूनिट सफदरजंग भेजना चाहिए। हमने प्रशासन से कहा है कि उनको बचाना अभी सबसे बड़ा कर्तव्य। मेडिकल कॉलेज में जो आग लगने की घटना हुई और इस घटना से जो दर्दनाक 10 बच्चों की बताया गया है मौत हो गई है और लगभग 40 बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं। ये जो व्यक्ति सुनता है उसको भी तकलीफ होती है कि जो बच्चे जिनकी उम्र किसी की 2 दिन है, किसी की 5 दिन है, किसी की 10 दिन है, किसी की 20 दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोल भी नहीं सकते, पहचाने भी नहीं जा सकते। इस तरीके की उनके साथ जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये घटना पूरी तरीके से जिला मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण। जैसी जानकारी हुई घटना की, ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे जो निक्कू में भर्ती थे, उनकी बहुत कम आयु थी, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का, और शॉर्ट सर्किट होने से आग फैल गई तेजी से और 10 बच्चे उसमें हताहत हुए हैं। लगभग 35 से अधिक बच्चे भी उसमें और इलाज करा रहे थे, उनको बचाया गया। जो स्टाफ था उसने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक बच्चों को बचाने में वो सफल हुए और जो बच्चे बचे हैं उनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। पूरी सरकार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के संपर्क में है और बेहतरीन इलाज सरकार की तरफ से उपलब्ध। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.